शब्द अमीय रस पिए निरंतर, झूले अधर्म जारी। शब्द ने बताया ना कि अमृत होता है, अमीय रस। दुनिया में ऐसा रस कोई है ही नहीं। भजनानंदी जो है, जिसके शब्द पकड़ में आ गया और शब्द का रस जिसको मिल गया, और कह दो कि भजन करना बंद कर दो, बोलेगा मर जाएंगे, जान दे देंगे, भजन करना नहीं छोड़ेंगे, घर से निकाल दो, कुछ भी करो, लेकिन ये चीज़ नहीं छोड़ सकता हूँ। दुनिया का राज दे दो, दुनिया का मालिक बना दो, संपत्ति दे दो, कुछ नहीं उसके साथ। क्यों? क्योंकि छोटी चीज़ में कौन फंसने जाएगा? उसी से तो निकला है भजनानंदी गृहस्थ आश्रम से, छोटी चीज़ों में फंसा हुआ था, छोटे ही जगह पर फंसा हुआ था, उसी से तो निकला है। थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा समय निकाल करके, फिर उसमें क्यों फंसने जाएगा? और बड़ी चीज़ जब मिल जाएगी तो छोटी चीज़ के लिए, उसके लिए कोई कीमत नहीं रहेगी। अब जैसे मान लो बढ़िया नई साइकिल ला करके किसी को दे दो, कार से चलता है तो साइकिल चलाएगा, कहेगा खड़ी कर दो, अच्छा लाए हो तो ऐसे ही समझ लो। तो बनी रहे पनिया, झूले अधर्म जारी। ये जितनी भी सूरतें हैं ये सब झूल रही। तभी तो कहा झूला जब पिया ने डारी, झूले सब जीव झारी नाय। जितने भी जीव हैं ये सब झूल रहे हैं। कहाँ से झूल रहे हैं? पेंडुलम से लगे हुए। पेंडुलम किसको कहते हैं? घड़ी में देखो, बड़ी घड़ी जो होती है, घंटा घर पर जो लगती थी, जिसको घंटा घर कहते थे। पहले घड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थीं, तो राजा महाराजा क्या करते थे, जगह जगह पर ऐसे ऊंचा टावर बना देते थे और उसमें बड़े बड़े बड़ी बड़ी घड़ी लगा देते थे, तो वो आवाज़ करती थी। आस पास के लोग सुनते थे, 1 बज गया, 2 बज गया। जब 4 बजता था तो 4 बार आवाज़ लगती थी, टन टन टन। तो किसमें लगती थी? उसके अंदर में खोखा रहता था। जैसे आप घंटी बजाते हो तो घंटी में एक छोटा सा वो लगा रहता है, और फिर उसका अंदर खोखा होता है, घंटी के अंदर खाली रहता है, तो जब हिलाते हो तो उसमें लगता है। ऐसे ही खोखा होता है, उसमें एक तरह से खाली जगह होती है, और वो पेंडुलम ऐसे लटका रहता है। तो धीरे 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 ऐसे चलता रहता है। जैसे घड़ी की सुई ऐसे चलती है, हल्का सा हिलता है, और बड़ी हल्का हल्का हिलने लगा। और जैसे वो पहुंचता है, समझा, 1 सुई 2 सुई होती है, एक सुई जैसे 4 पर पहुंची और दूसरी 12 पर पहुंच गई, ऐसे ही यानी 4 बार टन 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 उसमें लगेगा, 4 बार। तो समझो उसको घंटा घर कहते हैं, और वो जो लगा रहता है उसको पेंडुलम कहते हैं। तो ये जितने भी जीव हैं, हम सब लोग सब वहीं से लटके हुए हैं। जितने भी मनुष्य शरीर में हैं, कीड़े मकोड़े, सांप गोजर बिच्छू, ये जो गाय बैल ऊँट बकरी, ये जो हैं, ये जो देवी देवता हैं, ये जो अन्य पिंड अन्य ब्रह्मांड के जीव हैं, ये सब पेंडुलम की तरह से ऐसे लटके हुए हैं। ऐसे सब कहाँ से लटके हैं? धुरी से। धुरी कहाँ है? धुरी वो सतलोक में है, अनामी लोक से जुड़ी हुई वो धुरी है। और वहाँ तक की धुरी, वहाँ से धुरी यहाँ आने लटकी हुई है कि जैसे ऊपर से आप ये समझो कि लिफ्ट का कनेक्शन होता है। एक जगह पर यानी समझो लिफ्ट आती है, रुक जाती है, दूसरी जगह पर आती है, फिर रुक जाती है, फिर तीसरी मंजिल पर आती है, रुक जाती है। ऐसे वो लटकी कहाँ से रहती है? तार के द्वारा ऊपर से। लिफ्ट जानते हो? अरे पढ़े लिखे लोग हो, घरों में बहुत से लोग लगवाए भी होंगे, जिस पर यानी बड़े आसानी से खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और यहाँ बैठो, ज़मीन पर बैठो, 100 मंजिला मकान पर, 150 मंजिला मकान पर आप ऊपर चढ़ जाओ, उसको लिफ्ट कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे वो लटका रहता है, ऐसे ही ये जीव सब लटके हुए हैं। तो कहा कि यानी आपने समझो, शब्द को की सूरत हमारी बनी रहे पनिहारी, और शब्द अमीय रस पिए निरंतर, झूले अधर्म जारी। अधर किसको कहते हैं? न जमीन न आसमान बीच में, उसको अधर कहते हैं। तो अधर में ये झूलने लग जाए। पहले ये मांगा कि अधर में हमको लटकाओ,
क्योंकि जमीन से जब निकलोगे, जमीन कहाँ पर है? इस धरती पर है जमीन, और जमीन से जब आप ऊपर उठोगे तभी तो आप अधर में पहुँचोगे। तो कहा कि आप समझो कि झूले अधर मझारी, अधर में ये झूमने लग जाए। फिर और क्या प्रार्थना की गई कि सहस कमल दल छिन में उतरे, अब त्रिकुटी ले संभाली। यानी सहस कमल दल आपको बताया गया। नए लोग आए हो आज नामदान शाम को, गुरु महाराज की दया रहेगी, जब मिलेगा तो बता दिया जाएगा। तो आप ये समझो सहस कमल दल छिन में उतरे, पल में उतरे। पल किसको कहा जाता है? छिन किसको कहा जाता है? आप ये समझो, कहा ना कि यह विनती है पल पल छिन छिन, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, प्रार्थना बोली जाती है। यह विनती, विनती माने प्रार्थना, आप समझो रिक्वेस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हो। तो ये है कि आपके चरणों में ही स्नेह लगा रहे, आपका चरण न छूटे, ये विनती हमारी पल पल है, छिन छिन है। तो पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। जैसे आपका घंटा, मिनट, सेकंड होता है। सेकंड जो यानी 2 मिनट घंटा होता है बड़ा होता है, काफ़ी देर में घंटा बजता है, घंटा आता है। और मिनट जो होता है वो जल्दी आ जाता है, और सेकंड ऐसे तुरंत निकल जाता है। तो कहा कि आप ये समझो कि क्षण भर में, यानी ध्यान लगाते ही ऐसी दया करो कि वो हम पार कर जाएं, क्योंकि वहाँ से पार होना बड़ा मुश्किल होता है। कहाँ से? काल के लोट से, सहस्र कमल से, वो उनका नाका है, नाके से पार होना बड़ा मुश्किल है। इधर का देखो इतना फंसाव है कि समझो कि यानी जगत जाल, जगत जाल, हृदय जाल, और काल का जाल, और महाकाल का जाल, इसी में तो फंसे हो। इसीलिए जीवात्मा का जन्म नहीं हो पा रहा है, जन्माष्टमी नहीं कर पा रहे हो अंदर में आप लोग। कैसे? जगत जाल किसको कहते हैं? एक गाय थी, एक भैंस थी, बोले और इनकम बढ़ जाएगी, दूध ज़्यादा होने लगेगा, एक और पाल लिया, एक और पाल लिया। अब 2 की जगह यानी फिर बोले कि और थोड़ा और बढ़ा दें, और बढ़ गई। कुछ जो बच्चे थे बड़े हो गए, वो और बढ़ गए। अब आप ये समझो कि जानवर बढ़ गए। आप समझो एक बच्चा था, बोले एक और पैदा कर लो। दूध कहते हैं, पूत कहते हैं, इससे मन किसी का भरता है? उसी काम में लग गए, बच्चा पैदा करने के ही काम में लग गए। अब फिर जब पैदा कर लिया, बहुत से लोग देखो मन चले होते हैं, एक शादी किया और फिर दूसरी भी कर लेते हैं। अब ये नहीं देखते हैं कि पहले लोग एक शादी की जगह पर 2-2, 3-3 जब किया तो क्या हाल हुआ। अरे देखना चाहिए कि एक कनी राजा के 3 रानियां थीं, राजा दशरथ, और उनको जो है पुत्र शोक में औरत के कैकेयी के कारण ही अपना प्राण त्यागना पड़ा था, लेकिन इस चीज़ को नहीं सोच पा रहे। अब समझो कि एक जिन्होंने किया है इसमें, देखो उनका क्या हाल है। और जो मन में भाव बनाए हुए हो कि एक की जगह 2, 3, 4 हो जाएं, उनका क्या हाल होगा। ये बात समझ लेना चाहिए आपको। इन्हीं लोगों से पूछ लेना चाहिए जिनके यहाँ जोता लात मार पीट लड़ाई झगड़ा घर छोड़कर भगना नाराज होना लगा हुआ है। तो अब आप ये समझो ये क्या है। जब शादी करोगे तो खिलाना पड़ेगा, कपड़ा लाना पड़ेगा, बच्चा पैदा करोगे तो पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, दवा दुआ का इंतजाम करना पड़ेगा, तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये क्या है? जगत जाल है। ये जगत जाल है, ये संसार का जाल है। फिर उसके बाद में हृदय जाल है। हृदय जाल में क्या है? ये बिछा हुआ है ताना बाना। अंदर में कमल हैं और अंदर में यानी स्थान है लोगों का, किसका? देवी और देवताओं का। और ये देवी देवता जिनकी परछाई अंदर में पड़ती है, उनका रूप अंदर में दिखाई पड़ता है। ये चाहते नहीं हैं कि ये जीव आगे बढ़े, और हमारी जो परवरिश हो रही है वो न हो पावे। देवताओं को कौन खिलाता है? आदमी खिलाते हैं। देवताओं का भोजन क्या है?
खुशबू सुगंधी, और चाहे दूध की खुशबू हो, चाहे बर्फ़ी की खुशबू हो, और चाहे ये मेवा की खुशबू हो, चाहे ये पेड़ पौधे अच्छे खुशबूदार फलों की खुशबू हो, चाहे अन्न की खुशबू हो, खुशबू बन जाती है सुगंध, यानी समझो सुगंधित भोजन उनका है। तो उसको कौन खिलाता है? पेड़ आदमी लगाता है, गाय बैल आदमी पालता है, और जो है समझो मेवा जिसका बनता है सूखा फल का, वो सब आदमी ही करता है। और आदमी ही जो नहीं जानते हैं इनको खिलाते हैं, आहुति दे करके जौ तेल घी मेवा आग में डाल करके और उनको खिलाते हैं, भोजन देते हैं, तो आदमी ही तो कर रहे हैं। अब आदमी न रह जाएं, सारी जीवात्माएं अपने घर अपने मालिक संदेश पहुंच जाएं, तो इनका क्या हाल होगा। इसलिए ये यानी नहीं चाहते हैं कि जीव आगे बढ़े, और सबसे जो है यानी समझो ऊपर का स्थान जो होता है, आप ये समझो कि यानी इस यानी अंग में कंठ के नीचे जो ये स्थान है, ये यहाँ होता है हृदय में। तो ये लोग सब बाधा डालते हैं, रोकते हैं। अहंकार कहाँ होता है आदमी का? अहंकार की अंकुर कहाँ होती है? यहाँ सीने में होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसको कहा गया, ये कहाँ होता है? ये इसी शरीर के अंगों में ही है। काम वासना कहाँ जगती है? यहाँ से ये पेशाब वाली जगह है, वहीं से जगती है काम की वासना। तो काम क्रोध यानी समझो लोभ है, लालच है, ये सब इसी से है। तो ये अहंकार कहाँ पर है? यहाँ पर है, आपके हृदय में है, यहाँ पर है। और शु का स्थान है, तो शु ही अहंकार पैदा करते हैं। अहंकार की डोरी उन्हीं के हाथ में है। तो अहंकार जब आ गया तो करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार आ जाता है तो सब किया कराया बेकार हो जाता है। जैसे बहुत खिलाया पिलाया आपने किसी को, बड़ा स्वागत सत्कार किया, बहुत खुश है आपसे, और अहंकार में आपने कह दिया मैंने तुमको खिलाया, मैंने देखो ये बढ़िया चीज़ खिलाई, तुम्हारा पेट भर दिया, कभी नहीं खाए होगे तुम। तो वो खुशी उसकी रह जाएगी, कहेगी हमारा तो इन्होंने अपमान कर दिया, हम कभी नहीं खाए होंगे, इसको क्या पता हम इनसे अभी अच्छी चीज़ खाते हैं, लेकिन इनके प्रेम में हमने खा लिया। तो करा कराया सब गया। जब अहंकार आया, अहंकार, तो अहंकार में देखो बहुत से लोग खत्म हो गए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो हृदय कहाँ, हृदय में कहाँ है अहंकार? यहीं से उपजता है, तो वो हृदय जाल है। और फिर उसके बाद हंसिया से माया जाल बिछाया, और निक्सन का कोई राह न पाया। आप ये समझो माया का लोक आता है, अब वहाँ हंस हंस करके खेल खेल करके आप ये समझो कि यानी वो वहीं फंसा लेती है। आप ये समझो कि हंस खेल करके यानी आप ये समझो देखो लूट लिया माया ने। माया रूप किसको कहा गया है? औरतों को। चेतन माया ये हैं, और जड़ माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को। देखो यही आदमी के भाव को खराब कर देता है, यही दोनों चीज़ें आदमी को यानी समझो अपने परमार्थ के रास्ते से अलग कर देती हैं प्रेमियों। तो हंसी से माया जाल बिछाए, एक जाल में नहीं फंसोगे, मोटे जाल में तो और पतला जाल, फिर तीसरा जाल, फिर चौथा जाल, तो ये जाल बिछा हुआ है। और फिर काल ने अलग ही जाल बिछा दिया, जो जो गए वो वापस कर रहा है, नीचे जाओ, ऊपर नहीं जा सकते हो। तो प्रार्थना किया साधक ने, क्या प्रार्थना किया? हमने आपने भी किया है भी, कि उसको हम क्षण भर में पार कर ले जाएं। जो बाधा है, जैसे बहुत से लोग आप ये कहते हो भाई रास्ता खराब है, लेकिन खराब रास्ते को अगर पहले पार कर लेंगे और फिर अच्छा रास्ता मिल जाएगा तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और अच्छे रास्ते से गए, खराब रास्ते में जब थकावट आ गई चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते, तब और तकलीफ बढ़ जाती है। तो समझो कि यानी ये खराब चीज़ जो है, खराब रास्ता है, उसको हम आसानी से पार कर ले जाएं, क्योंकि गुरु ही दया करते हैं जब, तब वो दरवाज़ा खुलता है जो रोक इन्होंने लगा रखा है, जिसको वज्र दरवाज़ा कहते हैं। गुरु ही जब चाहते हैं तो वो खुलता है।
और गुरु को अगर हमेशा सामने रखें तो जहाँ भी फंसेंगे साधक लोग, वहाँ गुरु आकर खड़े हो जाएंगे, और गुरु खड़े हो जाएंगे तो अपने आप वो दरवाज़ा खोल देंगे। क्योंकि गुरु का आना जाना 24 घंटे वहाँ रहता है। जब हमें छिन जाएं, छिन माने छोटा समय होता है, समय का सबसे छोटा को छिन कहते हैं, पल कहते हैं, तो पल भर में यानी वो खुल जाता है।